हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेन टैब के बारे में। तो पेन टैब क्या होता है, कैसे इसको परचेज करें और ऑनलाइन टीचिंग में ये कैसे यूजफुल है, इसका प्राइस कितना है, वो सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं और कैसे ये वर्क करता है। तो इस वीडियो में अभी हम जो चर्चा करेंगे वो ये देखेंगे पेन टैब का यूज मोबाइल पे कैसे होता है और लैपटॉप पे कैसे होता है। तो दोनों है तो सेम ही, लेकिन अगर कनेक्ट करने में कुछ लोगों को दिक्कत आती है तो कंफ्यूज नहीं होना। तो लेकिन आज इस वीडियो में हम पेन टैब को कनेक्ट करना सिखाएंगे मोबाइल से, और किस तरीके का पेन टैब है, कौन सा पेन टैब है मेरे पास, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो मैंने जो पेन टैब है वो लिया है डेको मिनी 7B2 XP वाला, ये पेन टैब लिया है मैंने। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है XP पेन, और ये इसका नाम है डेको मिनी 7B2। B3 करके भी ये पेन टैब आने लगा है, मतलब इसका अपडेट समझ लो या कुछ भी। डेको मिनी B7, डेको मिनी 7 और B2, इसका B3 भी आने लग गया है ना। तो मेरे पास B2 वाला है, दोनों में कोई खास ऐसा अंतर है नहीं। तो और मेनली ये इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो भी हैं ये चाइना द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये भी मेड इन चाइना है। और मैंने ये कितने का परचेज किया इसको भी मैं आपको बताऊंगा। और मैंने ये ऑनलाइन ही परचेज किया था, जब मैं इसको मार्केट गया लेने ऑफलाइन तो मुझे ये मिला नहीं। तो आपको भी जहाँ तक ये ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं। पहले तो इसमें बात करते हैं इसके अंदर होता क्या क्या है। तो इसमें अगर हम देखें, देखो मैंने ये ओपन कर लिया है, तो इसके अंदर है क्या 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 चीजें इसमें निकलती हैं, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। तो अभी हम देखें इसके अंदर एक तो ये वारंटी कार्ड जैसा कुछ मिलेगा, इस पे लिखा है वारंटी पॉलिसी। तो ये बुकलेट मिलती है। इसी के साथ इसका यूज कैसे करें ये बुकलेट है, इसमें लिखा हुआ है किस तरीके से इसको यूज करना है, ये कुछ यहाँ पे बना भी हुआ है ये, है ना। तो खैर ये वीडियो देख के आप समझ जाएंगे, यूज करना बहुत ही आसान है। उसके बाद ये USB C टाइप सपोर्ट मिलता है एक, और एक केबल मिलती है कनेक्टर केबल, जो कनेक्ट कर सकते हैं हम, एक कनेक्ट करने के लिए केबल है। बाकी और इसमें क्या है, तो ये हो गया इसका पेन जिससे हम लिखेंगे इस पर, और ये इस पेन की हो गई निब, क्योंकि ये जो निब है ना एक समय के बाद ये लिखते लिखते घिस जाती है। तो फिर इसमें ये वाली नई निब हमें डालनी होंगी, ये करीब 10 के आसपास है, तो 10 निब हमें ये मिलेंगी। तो ऐसे नहीं, बहुत जल्दी घिस जाती है, थोड़ा समय लगता है इसको। अब हम इसको देखते हैं कैसे ये कनेक्ट हुआ। तो बस यही सारी चीजें हैं इसके अंदर, इस तरीके से आता है। और ये जो कवर है ये इसके ऊपर ऐसे चढ़ा हुआ रहता है, इस टैब के ऊपर ऐसे करके लगा हुआ रहता है। तो मैंने इसको निकाल दिया है ऐसे इसमें से। अब पहले देखें इस टैब को। तो टैब में यहाँ पे आपको कुछ बटन दिख रहे होंगे, 4 इधर 4 इधर, तो ये 8 बटन होते हैं इसमें, और ये केवल काम करते हैं लैपटॉप पे। अगर आप फोन पे इनका यूज करेंगे तो ये वर्क नहीं करेंगे, फोन के साथ ये कनेक्ट नहीं होते, यानी काम नहीं करते। बाकी इसका जो राइटिंग एरिया है, तो यहाँ पे जो मार्क हो रखा है व्हाइट से आपको दिख रहा होगा ये, तो इसका ये राइटिंग एरिया है, इसके बीच में ही आपको लिखना है। अगर आप इसके ऊपर या बाहर लिखते हैं कहीं तो ये काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। अच्छा, फोन से जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो इसका कुछ इतना या इधर का साइड का कुछ एरिया जैसे काम नहीं करता है ना, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा स्पेस मिलता है हमें फोन पे लिखने के लिए भी। तो यहाँ से जैसे आप लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक थोड़ा इधर का एरिया कुछ काम नहीं करेगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसे फोन से अगर पढ़ाया जाए तो बहुत आसान है, यूजफुल है। अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे उसको देख लें। तो ये केबल जो है इसका सिंपल यूज कैसे करना है, ये C टाइप है। तो इधर ये छोटी वाली जो पिन दिख रही है C टाइप वाली, इसको फोन में नहीं लगाना, इसको लगाना है इधर, इसमें लगाना है इसको, यानी हम पेन टैब में लगाएंगे इधर से। अच्छा, जहां पे भी आप इसको रखेंगे तो इस तरीके से आपको रखना है, इसके ऊपर लिखना है। अब नीचे जब कहीं पे आप इसको रखेंगे तो ये इस तरह से
इसके स्टैंड भी है, रबर स्टैंड, तो ये वहाँ पे थोड़ा सा हिलता नहीं है, फिर इससे इस तरीके से अच्छे से रखा जाता है। ये नीचे यहाँ पे इसका स्टैंड है, रबर या फोम से कुछ बना हुआ है। उसके बाद ये केबल काफी लंबी भी है ना, तो काफी दूर तक इसको रख के कनेक्ट करके पढ़ाया जा सकता है। अब इसमें क्या करेंगे, ये फोन में आएगा नहीं, क्योंकि ये देख रहे हैं आप बहुत बड़ा है, और फोन में जो है लगाने के लिए सिंपल क्या है, इससे कनेक्ट करना है इसको, इसमें कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमने ये लगा दिया। अब ये वाला जो सी टाइप पोर्ट है, इसको लगाना है फोन के अंदर, ये फोन में लगेगा, और इधर ये इसमें हो गया। तो इस तरीके से ये हो जाएगा कनेक्ट। और किस तरीके से ये वर्क करेगा फिर, है ना, उसको भी समझेंगे अभी। ये मैंने यूज बताई दिया आपको कि ये जो पेन है, इसके घिस जाने के बाद इसमें इसको लगा सकते हैं। अच्छा, इस पेन के अंदर यहाँ पे कुछ ये बटन दे रखा है, तो अगर आप इसको ऐसे दबा के और इस तरीके से रब करेंगे इस पे, इस तरीके से, तो जो आपने लिखा है वो इरेज होने लगेगा, वो हट जाएगा वहां से। इरेज में भी ये काम आता है। तो सिंपल है, इसको अभी हम देखेंगे, वैसे लगा के अभी दिखाएंगे आपको कैसे काम करेगा। इसको लगा दो फोन में, उसके बाद इस पे इस तरीके से लिखोगे तो वो दिखाई देगा। इससे एक पॉइंटर आएगा, जहाँ पे आप पढ़ाओगे उसी में एक पॉइंटर आएगा। तो सिंपल इतना कनेक्ट करना हम सीख गए। अब आगे इसको देखते हैं कि फोन में कैसे कनेक्ट होगा ये और कैसे काम करेगा। तो उसको हम आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं। और अगर मैं इसके प्राइस की अगर बात करूं, तो मैंने ऑनलाइन ये परचेज किया था, और समथिंग जो है 3,500 रुपये का। तो 3,500 रुपये में ये मुझे पड़ा था। और ये छोटा वाला ही, कि इससे बड़ा भी आता है, वो ऑनलाइन 5,500-6 हज़ार रुपये के समथिंग दिखाता है, फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे अगर आप देखोगे तो। और फिर डिपेंड भी करता है किस कंपनी का आप परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक्सपी का है ना, एक्सपी पेन इस तरीके से लिखा है, डेको मिनी करके जो दिखाया था आपको 7B2 ये वाला है। बाकी कंपनियां जो भी कुछ इसका ब्रांड अलग अलग चेंज होने से प्राइस भी चेंज हो सकता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और अब इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं कि ये कनेक्ट कैसे होगा फोन से। एक बार देखें इस कवर के अंदर क्या क्या आता है, डब्बे के अंदर क्या क्या है। तो इसको जो है, एक तो ये हो गया, ये टैब के ऊपर ही लगा रहता है। फिर ये पेन टैब हो गया। पेन टैब के बाद ये कुछ निब हो गई, जो इस पेन में लगाते हैं। ये वाला पेन है, इसके अंदर लगाएंगे इन निब को। और ये जो आपको दिखाया था, ये USB पोर्ट, ये केबल, और ये कुछ इसके कार्ड वगैरह हो गए। इतना कुछ है इस डब्बे के अंदर, जो कि 3,500 रुपये का लगभग आता है। तो देखिए, अब सिंपल है, हमने इस तरीके से पेन और टैब को कनेक्ट कर लिया आपस में। यहाँ पे ये टैब के अंदर लगा दिया है, और ये पोर्ट लगा दिया है मोबाइल के अंदर। और ये पेन भी अब इससे कनेक्ट हो चुका है। कैसे कनेक्ट हो जाता है, तो अपने आप कनेक्ट हो जाता है, पेन के लिए कुछ नहीं करना होता। अब वर्क कैसे करेंगे ये, तो मोबाइल के लिए अगर हम देखें, तो जो यहाँ पे इसका राइटिंग एरिया है टैब का, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इधर भी है जो मार्क हो रखा है, तो केवल ये इतने पे काम करेगा मोबाइल पे, इतना आधा। इसका जो नीचे इधर वाला भाग है, इस पे काम नहीं करेगा ये। जैसे देखो, मोबाइल में अगर आप देखेंगे, तो मैं यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ, तो मोबाइल में भी आप देख पा रहे होंगे, जैसे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो ये लाइन जैसे मैं इस पर बना रहा हूँ, उस पर भी जा रही है। जैसे 21 जून, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखा 21 जून, तो 21 जून को ऐसे करके हो गया ये पूरा। लास्ट तक अगर मैं लाइन खींचता हूँ, तो आप टैब पे भी देख सकते हैं, ये लाइन जो है लास्ट तक ऐसे जा रही है, जहाँ तक इसका राइटिंग एरिया है। लेकिन नीचे की तरफ इसके अगर मैं ऐसे लाइन खींचूँ, तो देखना आप, ये यहाँ तक, और ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये लाइन दिखाई नहीं देगी, देखो। तो इसका मतलब ये नीचे का जो एरिया है, वो इस पे काम नहीं करता। प्लस अगर हम बटन को देखें, जो इसके बटन है, देखो, तो मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ, तो इससे कुछ नहीं हो रहा। तो ये बटन काम नहीं करते, यानी टैब के जो बटन है वो मोबाइल पे काम नहीं करते। अब कैसे पढ़ा सकते हैं, तो सिंपली ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो आप ऐसे पढ़ा सकते हो, जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष कौन सा मनाया गया, 2026 में जो है
12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इसकी थीम क्या रही? तो थीम थी योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग जो है, अच्छे मतलब इस तरीके से जो भी है हम ऐसे बोल सकते हैं इसमें। और ये कोलकाता में और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो कोलकाता में रोड शो का आयोजन भी हुआ, तो इस तरीके से हम कुल मिला के ऐसे कनेक्ट करके पढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। और अब ऐसे ही ये लैपटॉप से भी कनेक्ट हो जाता है, तो उसमें कुछ ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ता है और उसके बाद ये आसानी से कनेक्ट हो जाता है। जहाँ तक है आपको अब ये पेन टैब का यूज़ करना आ चुका होगा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ। ये पेन टैब जो है, जो XP पेन टैब है, एक वेब कैम का पेन टैब आता है, वो केवल लैपटॉप पे वर्क करता है। और ये वाला पेन टैब आपके मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप दोनों पे वर्क करता है। और एक और बात, जब आप इसको मोबाइल में यूज़ करेंगे तो आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर जो ऐप होता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप पढ़ाओगे तो उससे फ़ोन की जो स्क्रीन रिकॉर्ड होती है तब ये वर्क करेगा। तो याद रखना, स्क्रीन रिकॉर्डर आपको डाउनलोड करना है। अगर आप करना चाहें तो AZ स्क्रीन रिकॉर्डर करके आता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रहा था, मैंने भी AZ स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड किया होता है। उसमें जाके आप उसकी सेटिंग में जाके ब्रश वाले जो है ऑन कर लेना, उसको ब्रश का आइकन होगा उसको ऑन कर लेना। उसके बाद आप जो है जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं वो आप इसका आसानी से यूज़ करके पढ़ा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी इसका कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।